अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों माशाल्लाह आप लोगों का कल वाली हमारी वीडियो पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और आप लोगों ने लोगो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। काफ़ी लोगों ने बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की है, काफ़ी बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है अब 90% लोगों को पिक्सल लैब के जो टूल्स हैं उनकी समझ आ गई है। तो मैंने कहा था कि मुझे कोई लोगो सेंड करें, मैं उस पे आपको ट्यूटोरियल बना के बताऊंगा कि इसे पिक्सल लैब में मोबाइल में कैसे बनाते हैं। तो ये सेंड किया है, ये देख लें। ये बनाया गया है पीसी पे और अडोबे इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करके। हम आज आपको बताएंगे कि इसे मोबाइल में कैसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से। तो चलें शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर पे बनाया गया है और ये हमने बनाया जी, अटैम्प्ट की है। उम्मीद तो है कुछ थोड़े थोड़े करीब पहुंच गए हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओपन कर लेना है आप लोगों ने पिक्सल लैब। तो कल काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम बैक चले जाते हैं, एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो हमारा सारा जो वर्क होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो याद रखें, जब भी आपका पिक्सल लैब क्लोज़ हो जाए और आप दोबारा ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। ये देखें, कन्फर्मेशन और कैंसिल। अगर आप ओके करेंगे तो आपका जो प्रीवियस काम है वो शो हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं जो काम पीछे कर रहा था ये हमारा शो हो गया। और अगर कैंसिल कर देते तो वो आपका ऑप्शन ज़ाया हो जाता। वैसे भी यहाँ पे ये देखें, रिकवर ऑटो सेव यहाँ पे लिखा हुआ है। जो काम मैंने आज की डेट में किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेव हो जाते हैं। चलें अपना काम शुरू करते हैं, लोगो अपना बनाना शुरू करते हैं। वाइट बैकग्राउंड ले लेना है सबसे पहले। तो मैंने आपको कल भी सजेस्ट किया था कि जब भी शुरू करें वाइट बैकग्राउंड पे ही शुरू करें। तो शेप ले लेते हैं एक गोल। कल भी गोल थी, आज फिर गोल है। सारी चीज़ें गोल मटोल हुई पड़ी हैं। तो इसको कलर दे देते हैं। कलर था इसका ऑरेंज कलर का था, ये गाढ़ा है, ये कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा है। ये जी शेप कर ली हमने थोड़ी सी बड़ी। हाँ वो इतनी काफ़ी है, इतनी, हाँ ठीक है। आप इसकी बना लेते हैं कापी। ये कापी सहन में रखिएगा, किसी भी चीज़ की आप कापी बना सकते हैं। तो कलर इसको कर देते हैं वाइट और ये देखते हैं जी रिलेटिव पोजीशन इनकी कर लेते हैं। रिलेटिव पोजीशन करने से ये बिल्कुल ही पेज के दरमियान में आ जाती हैं हमारी चीज़ें। तो दोनों का कर लेते हैं रिलेटिव पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इतना, अब काफ़ी है। दोनों को कर लेते हैं कंबाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके उन्हें इकट्ठा टेक्सचर और जो चीज़ आपने उनको कलर देना है या उनको शेड देना है आप इकट्ठा दे सकते हैं। ये कर लिया हमने इनको कंबाइन। 3D बनाने के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अगले में बताऊँगा, इसमें हमारा काम नहीं है। तो चलते हैं रेस कलर वाले ऑप्शन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारा पिक्सल लैब का। इससे आप कोई भी कलर इरेज कर सकते हैं। वाइट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और बाकी जो कलर होते हैं वो ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो हमने वाइट कर लिया है, हमारा रेस कलर हो गया। हम इसे रख लेते हैं शेप को दरमियान में और थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो अपनी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएनजी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने इंस्टा पे। अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टा फॉलो नहीं किया तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, मैं फॉलो कर लें। ये देखें, ये पीएनजी मैं आपको इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये दरमियान में आ जाए। अब इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा इसे नीचे ले आते हैं, अब काफ़ी है। हाँ जी, अब यहाँ ये हमारा पीएनजी ऐड होगा। दूसरी चीज़ ये आप देखें, ये तो हमने बनाया ना, ये देखें उसने डिफरेंट कलर दिए हुए हैं चीज़ों को। अगर हमारा ये पीसी पे होता या उस पर अडोबे इलस्ट्रेटर या अडोबे फोटोशॉप यूज़ कर रहे होते तो हम इसको कोई सा भी एरिया सेलेक्ट करके दे सकते थे। लेकिन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे पिक्सल लैब पे, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, चीज़ें हो जाती हैं। ये देखें जी, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने बना लेनी है इसकी कापी। दूसरी लोअर को मैं कर देता हूँ लॉक ताकि उस पर कोई काम ना हो। ये लें जी, मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी बना ली मैंने कापी। ये देखें, कापी बनाने के बाद या तो आप इसे इरेज कलर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो वो मैं आपको बाद वाली
वीडियोज़ में समझाऊँगा कैसे करना है। इसमें ईज़िली हम कर सकते हैं इरेज़ करके, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। आ जाएँ जी, किधर गया हमारा इरेज़ वाले में। अब यहाँ पे आपने ये ऊपर ज़ूम का ऑप्शन पड़ा है, इस पे सिलेक्ट करके इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेना है। तो ये ज़ूम इतना काफ़ी है, थोड़ा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर देंगे रिमूव। ये हो गई हमारी चीज़ें रिमूव, इरेज़ होने लग गई। तो आपने इसको बड़े ध्यान से रेज़ करना है, ये रेज़ करते जाएँ, थोड़ा-सा और ज़ूम कर लें। प्रोफेशनली इसे रेज़ करेंगे तो तभी आपका लोगो, ये देखिए मैं बड़े ध्यान से कर रहा हूँ। यहाँ से भी कर देना है आपने, ये अंदर से भी कर देना है। ये वाली लाइन देख लें क्या चीज़ रेज़ करनी है, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर अभी और भी चीज़ें हैं रेज़ करने वाली। इसका ज़ूम 500 तक जाता है, 500 तक आप ज़ूम कर सकते हैं इसे। ये देखें, बस अब काफ़ी है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ से, ये अब ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से अब दूसरी साइड कर लेते हैं जाके। ये लें जी, ये हो गया हमारा इरेज, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आउटलुक बड़ी गलत आएगी करके। हाँ, क्या हो गया, अब ठीक है, कुछ बैक चला जाएगा। ये हो गया हमारा रेस। अब आपने इस लेयर को भी लॉक कर दें तो ठीक है, नहीं तो इस लेयर पे आ जाएं। ये जो हमारी ये थी, ये वाली। अब इस पे आने के बाद आपने और कुछ नहीं करना। अरे भाई, ख्याल से ये जूम कर लूँ पहले। ये जूम पे आपने क्लिक करना है, जूम हो जाए फिर आपने जूम वाले पे फिर क्लिक करना है, जब हट जाए फिर आपने ये चीज़ें रेस कर देंगे। ये वाली चीज़ें आप कर दें रेस। ये थोड़ा सा कलर वगैरह देने हैं, तो इनकी कापीज बना रहे हैं हम। ये कर लिया हम लोगों ने रेस। थोड़ा सा पहले मैंने बड़ा अच्छा किया था रेस, अब मुझसे पता नहीं क्या। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। ये आप पे डिपेंड है, आप कितना अच्छा करते हैं। वापस आ जा भाई। अब ठीक है, ये लें जी, हमारा हो गया रेज। अब इसे कर लेते हैं रिलेटिव पोजीशन दरमियान में और इसको कलर दे देते हैं। ये क्या कहा इन्होंने, ये डार्क ब्लू कलर देने के बाद दूसरी लेयर को भी ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद इसे कर देंगे टू बैक। अरे भाई, हाँ ये टू बैक, सॉरी मैंने इसका रेस कलर नहीं किया होता। अब ठीक है, टू बैक चला गया। टू बैक जाने के बाद इसको भी कलर दे देते हैं हम लोग। कलर कहाँ गया भाई, ये आ गया। इसको कलर दे देते हैं ये ऑरेंज वाला, सॉरी ये तो मैं इसको दे रहा हूँ। ये इसको देना है हमने कलर, वो भी डार्क ऑरेंज। ये लेंगे, ये हो गया हमारा कलर। अब हमारा दूसरा पीएनजी था वो माउंटेन वाला, तो वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, आपने वहाँ से ले लेना। ये हम आ गए, ये मैंने डाउनलोड किया था गूगल से। अब हमें ये सारा नहीं चाहिए, हमें ये कुछ थोड़ा सा ही चाहिए था कि ऊपर से पार्ट। तो मैं ऐसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा ऊपर है। हाँ,
लेयर्स को कर देते हैं लॉक ताकि हम अपना काम आसानी से कर लें। आ जा भाई, पहाड़ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे थोड़ा फैल जा, थोड़ा छोटा हो जा। सिम खुल जा, सिम सिम वाला चक्कर है भाई। अब थोड़ा सा ये जो हमारी शेप्स यहाँ मैंने नीचे कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें हम उसकी। इसको अनलॉक करने के बाद पोजीशन आप काफ़ी है। इसकी पोजीशन भी थोड़ी नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है। अब पहाड़ को भी कर लेते हैं दरमियान में, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं। ठीक है जी। कलर इसको देना है हमने ब्लू, क्योंकि उसमें ब्लू था। ये देखें जी, ये हमारा माउंटेन भी हो गया, एडजस्ट हो गया। अब हमने लेने हैं फॉन्ट्स। टेक्स्ट ऐड करेंगे हम अपने। होटल माउंटेन नाम था, होटल माउंटेन। तो फॉन्ट्स हम थोड़े लेंगे बोल्ड वाले भी फॉन्ट। ये फॉन्ट्स हैं उनके, रोबोटो मीडिंग, रोबोटो मोड। ये फॉन्ट थे उनके। ये देखें जी, ये हमने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा इनका साइज, हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा एक साइज और कम कर लेते हैं, 55। रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं थोड़ा सा, बस ठीक है। हाँ ये हो गया जी। नीचे क्या लिखा था, वर्किंग फॉर बिग स्माइल्स। इसको पहले कलर दे लें। इसको कलर देना है हमने डार्क ऑरेंज। टेक्स्ट ये आ गया जी, वर्किंग फॉर बिग स्माइल्स। फॉन्ट चूज कर लेते हैं रिलेटिव इनके अच्छे से। तो आ जाते हैं फॉन्ट में, कौन से फॉन्ट अच्छे लगेंगे। ये वाले, ये वाले, ये अडॉप्ट करते, ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसे थोड़ा कर लेते हैं साइज इनका कम, जैसे उनका था सिर्फ माउंटेन के नीचे, तो साइज थोड़ा और कम कर लेते हैं। बच्चे से आ जा भाई, थोड़ा इधर आ जा। ये देखें, एक साइज और कम कर लेते हैं। अब ठीक है, मेरे ख्याल में एक बढ़ा दें, अब ज़्यादा छोटा हो गया। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। आप ज़रा प्रोफेशनली हो गए, तो इसे ऐसा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसे वाइट बैकग्राउंड पे सेव करना है तो सेव कर लें। तो ट्रांसपेरेंट भी करना है तो वो यहाँ पे आके ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बैक मारेंगे फिर उसी पे आ जाएंगे। तो मैं इनको कर लेता हूँ सबको कंबाइन, क्योंकि 3D बनाना है इसका, शेड वगैरह देने हैं इकट्ठे। आ जाते हैं जी अपने शेड्स पे। और सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, बैक आ जाता हूँ, कंबाइन वापस पे। वर्किंग फॉर बिग स्माइल, इसको कलर मैंने देना था ये डार्क ब्लू। अब इन्हें कर लेते हैं कंबाइन। तो ये हो गया हमारा कंबाइन। अब इन्हें दे देते हैं शेडो। ब्लर रेडियस कम कर लेना है। ऑफ साइड देख लें किस साइड बेहतर लगेगा आपको, बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। अभी मेरे ख्याल में शेडो, एक मिनट में रुक जाता हूँ, पहले मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ 3D वाला। मॉकअप के लिए मैंने सोचा मॉकअप बनाना है, इसका साइज मैं कर लेता हूँ इमेज साइज स्क्वायर वाला। ये देखें, अब मैं दूंगा इसे, पहले से मैं 3D शेप करूँ, एम्बॉस कर लेते हैं थोड़ा सा।
एडजस्टमेंट कर लेते हैं एम्बोसमेंट पे। स्पेक्टेकुलर हेडलाइंस कौन सी, एम लाइट कहाँ पे आ रही है, ये ठीक है भाई, आप तो पहले वाले से बेहतर बना, ये ठीक है। इधर अरे भाई थोड़ा और आ जा, ये देखें वेव लेवल देख लेते हैं इसका, ये ठीक है वेव लेवल। अब आ जाते हैं अपनी 3D शेप पे। अब 3D शेप पे डेप्थ आपने कर लेनी है 1 पे, और डार्कनेस आप देखें, डार्कनेस कहाँ पे अच्छी लगेगी ये आपने देखना है। मुझे लगता है कि इसकी डार्कनेस मैं रखूँगा ये 20 तक ठीक है, क्योंकि मैंने अभी करना है 3D शेप में। वाई रोटेशन ले लूँ, एक्स रोटेशन, ये हो गया। अब मैं इसमें शेडो ऐड करता हूँ, अब शेडो से 3D मज़ा करेगी। अब मैं देखता हूँ ये मैं इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 5 पे कर लेता हूँ, ऑफसेट देखता हूँ। हाँ अब ठीक है भाई साहब, अब तो पहले वाले से भी बढ़िया बन गया, तो मैं भाई ग्रेट हूँ। ये हो गया हमारा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं और कर लेता हूँ ये यहाँ पे, ये अब परफेक्ट है भाई साहब। अब इससे यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव एज इमेज। कस्टम नहीं करना, यहाँ पे अल्ट्रा है तो अल्ट्रा में करेंगे, फुल HD सेफ होगा भाई। ये लें जी, हमारा हो गया सेफ। और कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह इसमें आए तो मुझसे बेशक पूछ लीजिएगा, तो अपने लोगो मुझे बेशक सेंड करते रहें और मुझे टास्क देते रहें, मैं आपको बताता जाऊँगा कि इन पे पिक्सल लैब में कैसे बनाते हैं ऐसा लोगो। हमने बड़ी अच्छी अटैम्प्ट किया, देख सकते हैं प्रोफेशनली जो चीज़ आप अडोब इलस्ट्रेटर पे करते हैं वही हमने मोबाइल पे आपको करके दे दी है कि किस तरह बना सकते हैं। थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता है उनके प्रोफेशनल टूल्स होते हैं और हमने एक ही पिक्सल लैब यूज़ किया है। तो हमारा ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर पहले ही कम है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।